चलिए जी, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ऑल सेट? तबीयत पानी बढ़िया? गुड। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल पार्ट शुरू किया था। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ट्रेडिशनल से सॉल्व किया था, और मैंने कहा था मॉडर्न आप होमवर्क में करके आएंगे, राइट? एक क्वेश्चन हमने किया था। आज हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी कैसे करना है एनालिसिस। ये वाला आप मॉडर्न से करके आए हैं सब लोग, क्वेश्चन 1, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे एक बार चैट विंडो में बता देंगे, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया है। इज इट विजिबल? कैन यू प्लीज आंसर इन द चैट विंडो बच्चों? ओके, ग्रेट, फाइन, थैंक यू। हम अपना एनालिसिस का टेबल बनाते हैं। ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड लिखेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे। 3 कॉलम बन गए। हाउ अफेक्टेड में अब बच्चों, अब हम मॉडर्न से ही करेंगे। नाउ विल नॉट गो विथ ट्रेडिशनल। मैंने सिखा दिया है आपको कैसे होता है, बट अब हम जो भी करेंगे मॉडर्न से करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमारे आगे आएंगे। चलिए, ग्रेट। ओके, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। आपको लिख के ही दिया है कि मॉडर्न अप्रोच से करना है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। ओके, हेडिंग लिखूं। यहाँ पे रीजन आएगा या हाउ अफेक्टेड लिख सकते हैं। ओके, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 2 अकाउंट कौन से इंपैक्टेड है बच्चों? कैश एंड कैपिटल। वेरी गुड, सही बताया आपने। सो कैश हम यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे। नेचर, कैश कहाँ पे आएगा? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम या एक्सपेंस? एसेट है। और कैपिटल तो कैपिटल के अंडर में ही आएगा। एसेट को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि वो भी इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट कितनी है? 5 लाख। सो आपने रीजन में इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है, क्योंकि हमारे मॉडर्न रूल्स जो है वो पूरे इंक्रीज और डिक्रीज पे बेस्ड है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख। बोरोड फ्रॉम नरेश यानी नरेश से हमने उधार लिया है, कैन आई से लोन लिया है, ठीक है? तो क्या 2 चीजें इंपैक्टेड हैं बताइए? एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और दूसरी तरफ नरेश का लोन जो है वो लायबिलिटी बढ़ रही है। सो कैश हमारा एसेट है, नरेश लोन लायबिलिटी है। एसेट बढ़ा इसीलिए डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी इसीलिए क्रेडिट। बहुत अच्छे, 1 लाख। गुड। थर्ड पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बताइए, कैश था वो जाके बैंक में जमा करा दिया, सो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस घट गया। से यस, बैंक कैश दोनों हो गया। बैंक एसेट है और कैश भी एसेट है। बैंक बैलेंस बढ़ा इसीलिए डेबिट, कैश कम हुआ इसीलिए क्रेडिट। इंक्रीज एंड डिक्रीज।
यहाँ लाइन बनाना बीच में एक ट्रांजैक्शन के। अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। बच्चे ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है? पहले क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि कैश वर्ड नहीं है और जहां से खरीदा उसका नाम दिया हुआ है। सो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, वो इंपैक्ट हो रहा है। और राज फर्नीचर जो है, राज फर्नीचर हाउस, उसे हमें पैसे देने हैं, वो हमारी लायबिलिटी हो गई। उधार पे हम फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं। फर्नीचर हमारा एसेट है, वो बिजनेस में बढ़ा इसीलिए डेबिट। राज फर्नीचर हाउस हमारी लायबिलिटी है, वो बढ़ी इसीलिए क्रेडिट। अगर ये कैश में खरीदा होता तो फर्नीचर कैश, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बताया बच्चे। अगर कैश में होता तो ऐसा ही होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम कृष्णा फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पे देखो कृष्णा फर्नीचर भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, तो किसको कंसिडर करोगे? कैश को। कहने का मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। आई राइट परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो एक तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और कैश जा रहा है, ये दोनों ही एसेट हैं। एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट है 40,000। तो जो एसेट इंक्रीज हुआ वो डेबिट हो गया बच्चों, जो डिक्रीज हुआ वो क्रेडिट हो गया। एज सिंपल एज दैट। अब हम मॉडर्न रूल से ही चल रहे हैं, राइट। सोल्ड गुड्स टू श्याम। पहले तो बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है। सो सोल्ड गुड्स टू श्याम। अब बताओ कि क्या दो चीजें इंपैक्टेड है यहाँ पे? श्याम है, राम नहीं। श्याम और गुड्स नहीं, श्याम एंड सेल्स। श्याम योर डेटर, वो बढ़ा, डेटर बढ़ा इसीलिए डेबिट। और सेल्स आपकी इनकम है, रेवेन्यू कह लीजिए, वो बढ़ी इसीलिए क्रेडिट ना। परचेज एंड सेल वर्ड का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही। अमाउंट कितनी थी बच्चे इसमें? 15,000। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ, अगर कोई नोट भी कर रहा है तो। जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स दिया है बच्चों, तो क्या माने हम? ना तो नाम है ना कैश है, तो क्या मानोगे? कैश मानोगे। सोल्ड गुड्स 5,000। क्या दो चीजें इंपैक्टेड हैं बताइए? फिर वही गलती, कैश और सेल्स। कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट। सेल हमारी इनकम है, वो बढ़ रही है इसीलिए क्रेडिट। इनकम का रूल होता है कि बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है। सो दिस अमाउंट इज 5,000। आई होप दिस मच इज क्लियर बच्चों। ऑनलाइन बच्चों को कोई दिक्कत है तो आप चैट विंडो में मेरे से कम्युनिकेट करेंगे। ओके नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। राम भी दिया है, कैश भी दिया है, तो कौन सा कंसिडर करेंगे? कैश और सेल्स। सेल्स है ना बच्चे, इनकम हो गई।
राम यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा ना, कैश ट्रांजैक्शन हो गया तो विल इग्नोर राम। एसेट बढ़ा इसीलिए डेबिट, इनकम बढ़ी इसीलिए क्रेडिट। अमाउंट कितनी थी? 20। ठीक बात है, आगे चलो, इतना नोट हो गया। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ। जी हाँ, वेरी गुड। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है। कैश हमारा एसेट है, वो घट जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट कितनी है? 15। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर। यस बच्चों, समझ में आया आपको? अच्छा, यहां पे अगर ऐसा दिया होता पेड सैलरी टू राधे तो क्या होता? हाँ, नहीं, इसमें कुछ चेंज आता है या सेम रहता, मैं ये पूछ रही हूँ। अगर यहाँ पे दिया होता पेड सैलरी टू मिस्टर राधे तो क्या कुछ चेंज होता या सेम रहता? सेम होता, क्योंकि हम नाम को इग्नोर करते हैं। जब भी कोई एक्सपेंस की बात होती है हम उस एक्सपेंस को कंसिडर करते हैं, उस बंदे को कंसिडर नहीं करते हैं। गुड, यस। सिर्फ परचेज सेल या तो फर्नीचर खरीदा, मतलब एसेट खरीदा बेचा हो, तब हम नाम का कंसिडर करते हैं, अदरवाइज इग्नोर नेम। उस एक्सपेंस और उस इनकम को ट्रीट किया जाता है। आगे चलते हैं, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। वेरी गुड राइट। देखिए, आपको बोला है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस। आप बैंक गए, बैंक से पैसे निकाल के ले आए ऑफिस का खर्चा करने के लिए। क्या ऑफिस का कोई खर्चा हुआ है अभी तक? तो अभी फिलहाल जो ट्रांजैक्शन है विड्रू, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक दिया हुआ है, आपके पास कैश बिजनेस में बढ़ गया, कैश बढ़ा और बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक है, सो ये आपका एसेट है, ये भी एसेट है। एक एसेट बढ़ा इसीलिए डेबिट, दूसरा कम हो गया इसीलिए क्रेडिट। यस बच्चे, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस, जब तक आप उसका खर्चा नहीं करते तब तक ऑफिस एक्सपेंस वर्ड नहीं आएगा। अभी सिर्फ इतना बोला गया है कि आप बैंक से पैसे निकाल के लाए हैं ऑफिस के खर्चों को पे करने के लिए। यू हैवंट पेड एनीथिंग येट। गेटिंग माई पॉइंट? यस, जब पे करोगे तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, अगला है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हाँ, दोबारा सोचो, दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ होता है उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स नहीं, देखो उसने बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। अब ये मैंने आपको फर्स्ट डे पे समझाया था कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था ना। अब यहाँ पे जब उसने बोल दिया कि भाई वो पर्सनल यूज के लिए पैसे ले गया, राइट, बैंक से विड्रॉ किए, अब उसने घर जाके उन पैसों का क्या किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है बच्चों। तो आप ये मत सोचो कि पर्सनल यूज के लिए सिर्फ विड्रॉ हुआ है, खर्चा तो हुआ नहीं। डोंट रिलेट दिस टू। करेक्ट, जब वो घर पे जाके चाहे अपनी बीवी को दे, चाहे बच्चों को चॉकलेट दिलाए, गिफ्ट दिलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पर्सनल विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स डेबिट हो गई। नाउ बिजनेस इज लीस्ट कंसर्न्ड व्हाट द ओनर विल डू विद दिस मनी। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डोंट रिलेट दिस टू कि मैम आपने यहाँ बोला था कि ऑफिस एक्सपेंस खर्चा होगा तब लिखेंगे। यहाँ पे अगर उसने बोल दिया कि भैया वो पर्सनल के लिए ले गया तो बात खत्म, ड्रॉइंग्स लिख दो। उसके बाद वो घर ले जाके कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की होती है, ओनर की नहीं होती। अभी भी कोई शक है किसी को? वेरी गुड। चलिए
सो ड्रॉइंग्स फॉल होता है कैपिटल के अंडर, और बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, कैपिटल डिक्रीज हो जाता है ड्रॉइंग्स से, और एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट है 10,000। ऑनलाइन बच्चे कुछ पूछना चाहे तो चैट विंडो में लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नोट करें। फिर हम देखो हमने 2 क्वेश्चंस किए एनालिसिस के। बच्चों अब आपने क्या करना है, आपके पास टीएस ग्रेवाल होगी, टीएस ग्रेवाल के जितने भी एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, मे भी आपको 3-4 दिन दिए मैंने। आज क्या है, आज कौन सा दिन है, सैटरडे। सो मे बी थर्सडे तक उसे फिनिश करके लाओ। जितने भी क्वेश्चंस हैं और नंदिनी को चेक करवाएंगे आप लोग, ठीक है। बच्चे सुनो, पहली चीज ड्राइंग्स नाम का कोई बाइफर्केशन नहीं है हमारे रूल्स में। 5 ही तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। ये जो ड्राइंग्स हमने लिखा ये कैपिटल के अंडर में फॉल होता है, ठीक है। ड्राइंग्स करने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, से यस, इसीलिए हमने लिखा कि कैपिटल डिक्रीज हो रही है, सो डेबिटेड। गॉट माय पॉइंट, ग्रेट। सो इतना नोट करें। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे जहां पे टी शेप अकाउंट कैसे बनेगा वो देखेंगे। फिलहाल आपको होमवर्क एज अ होमवर्क में बता रही हूँ कि आपके एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको 5-6 दिन का वक्त दिया, वो सारा करके आपको सबमिट करना है, राइट। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। बच्चों हमारा जो टीचिंग पैटर्न रहेगा, अब हमने क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट पे जंप कर लिया है, अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे, हमारा पैटर्न यही रहेगा कि क्लास में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उसके बाद ग्रेवाल आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है बच्चों, देखो ग्रेवाल में 25, 30, 40 क्वेश्चंस तक भी दिए हुए हैं, राइट। सो अगर मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आप बैठ के जस्ट देखोगे, उसका कोई सेंस नहीं है। क्यों, मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी ना, अगर 51 खुद करने बैठोगे तो तकलीफ आएगी। तो बेटर है 2-4 मैं करूं, 50 करके आओ, कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछो, राइट। आई ऑलवेज से कि अकाउंट जो होती है ना स्विमिंग की तरह होती है। अगर आप बाहर खड़े खड़े, मान लो मैं ये बोलूं बेटा बाहर खड़ा होके हाथ चला पैर चला, स्विमिंग कभी नहीं आएगी। आएगी क्या, जब तक खुद पानी में कूदोगे नहीं तब तक नहीं स्विम, जब तक 1-2 बार वॉमिट नहीं होगी, नाक में पानी नहीं जाएगा, सिर में पानी नहीं जाएगा, तब तक स्विमिंग नहीं आएगी। सेम इज द केस विद अकाउंटेंसी। तो बाहर खड़े खड़े ज्ञान पेलने का कोई फायदा नहीं है। मैम सॉल्व कर रही है, आप बैठ के देख रहे हो, नो यूज, राइट। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चले शॉर्ट क्वेश्चंस पे चले। इसलिए अकाउंट्स करने के लिए खुद कूदना पड़ता है, तब जाके अकाउंट्स आता है, ओके। वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, किसी को बोरिंग तो नहीं लगता अकाउंट्स, बहुत अच्छे, टीचर इतनी अच्छी है, कहाँ से बोरिंग लग, कुछ भी मतलब। चलो ये देख अपनी ये सच में मेरा स्टूडेंट है, अपनी तारीफ कर रहा है। चलो मैम भी अपनी तारीफ कर ले, बच्चे भी अपनी तारीफ, सारे खुश। इसकी बजाय तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी करूं तो ज्यादा खुशी नहीं होगी, कैसे पागल हो। चलो ओपन टी शेप अकाउंट। बच्चे देखो यहाँ पे प्रॉपर लेजर आपको बनाने को नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है प्रिपेयर प्रॉपर लेजर। जस्ट अभी के लिए इस चैप्टर के लिए आपको सिर्फ टी शेप बनाने को बोलेंगे। टी शेप बनाने के लिए आपको आना क्या चाहिए, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आने चाहिए। जैसे मान लो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है फर्नीचर से जुड़ा हुआ है, तो फर्नीचर हमारा एसेट होता है। एसेट का रूल क्या होता है कि बढ़े तो डेबिट कर देना, घटे तो क्रेडिट कर देना, वो रूल आपने यहाँ पे लगाना है। सो हम इसकी हेडिंग लिखेंगे कि ये फर्नीचर अकाउंट है। अब जितने भी ट्रांजैक्शन आपको दिए गए हैं, आपको लगता है कि इस ट्रांजैक्शन से फर्नीचर बढ़ जाएगा तो डेबिट करेंगे, अगर आपको लगता है कि इस ट्रांजैक्शन से फर्नीचर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। वेरी गुड। फर्नीचर परचेज्ड कहां लिखेंगे बताइए, फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। सो हम यहां लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड। बच्चों अकाउंटिंग में ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेजर एक्चुअल में ऐसे नहीं बनता है। फिलहाल इस चैप्टर में आपको सिर्फ हम इतना ही चेक कर रहे हैं कि आपको ये ज्ञान है या नहीं कि ये चीज डेबिट होनी चाहिए या क्रेडिट।
बट दिस इज नॉट हाउ द लेजर इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड। लेजर बनाने का तरीका दूसरा होता है। यहां पे हम सिर्फ यही चेक कर रहे हैं कि डेबिट में लिखे या क्रेडिट में, दैट्स इट। ठीक है, आगे फिर से बोला है फर्नीचर परचेज, तो फिर से यहीं पे आएगा क्योंकि वो बढ़ रहा है। 15,000 राइट, ओके। आगे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बच्चों अगर फर्नीचर पे डेप्री लग जाएगा तो वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। I repeat again, this is not how the ledger is actually prepared. यहाँ पे हम सिर्फ आपका इतना ज्ञान चेक कर रहे हैं कि आपको इतना पता है कि डेबिट करना है या क्रेडिट, दैट्स इट। लेजर बनाने का फॉर्मेट दूसरा होता है, लिखने का तरीका दूसरा होता है, वो हम देखेंगे। फर्नीचर सोल्ड, आपने फर्नीचर बेच दिया, क्रेडिट। फर्नीचर डिस्कार्डेड, 5,000 का फर्नीचर बेकार हो गया, स्क्रैप। अब इतना करने के बाद मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। हमने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया बच्चों। अब आपने करनी है अकाउंट की बैलेंसिंग। क्या करना है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए क्या किया जाता है, दोनों साइड का टोटल देखो, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, इधर। तो जो टोटल ज्यादा होता है वो हम सबसे पहले नीचे लिख देते हैं, सेम। बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइड का टोटल मैच करना। ये 65, ये भी मैंने 65 लिख दिया। जो ज्यादा टोटल है वो नीचे लिखेंगे। अब इसमें से ये माइनस करके बताओ कि इसका बैलेंस क्या आ रहा है। 3, 13, 18, 65 माइनस 18 कितना होगा, 47। Am I करेक्ट? तो इस अकाउंट का बैलेंस कितना आया, 47। सो दिस इज हाउ अकाउंट इज बैलेंस्ड। जिस साइड पे टोटल ज्यादा होता है वो वाला टोटल लेके दोनों तरफ लिख दिया जाता है। फिर जहां पे टोटल कम होता है वहां पे हम बैलेंस फिगर डालते हैं। बैलेंस क्या होता है, ओके मैं आपको समझाती हूँ ये बैलेंस है क्या। हमने 50,000 का फर्नीचर खरीदा और 15 का, टोटल हमारे बिजनेस में 65 का फर्नीचर आया। उसमें से 3 का डेप्री लग गया, 10 का बेच दिया, 5 का डिस्कार्ड कर दिया। तो अब हमारे पास जो फर्नीचर बचा है वो 47 का बचा। सो दैट्स हाउ द बैलेंस इज कैलकुलेटेड। गेटिंग माय पॉइंट। क्रेडिट में इसलिए डालते हैं बच्चे, देखो अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो 47 का आंसर आया, आप इसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, आप बताइए। इफ आई आस्क यू दैट दिस फर्नीचर अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, व्हाट यू विल आंसर, सॉरी क्रेडिट बैलेंस। आपको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मैंने क्रेडिट में लिख दिया, आंसर गलत है आपका। इट्स अ डेबिट बैलेंस। समझो कैसे, डेबिट का टोटल था 65, क्रेडिट का टोटल था 18,000। अगर मैं ये कट कर दूं, इसमें से 18 दोनों तरफ कट कर दूं तो यहां 47 बचा ना। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का बैलेंस कहलाता है। समझ में आई आपको बात। चाहे मैं इसे लिख क्रेडिट साइड पे रही हूं, लेकिन आप इसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है। हम यहाँ पे 47 क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये दोनों का टोटल 65 हो जाए। To balance this account, we write 47 on this side. But even though if you write it on credit side, it is a debit balance. अगर ये बैलेंस यहाँ पे आता तो हम बोलते कि क्रेडिट बैलेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Do I need to repeat anything? Great. उस साइड का बैलेंस है, करेक्ट, सॉर्टेड। बच्चे ने बताया कि जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसी साइड का बैलेंस कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसे लिखेंगे ऑपोजिट साइड पे। क्यों ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि उसे बैलेंस करना है। समझ में आई बात मेरी? बहुत अच्छे। चलिए क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले या आप अभी नोट कर रहे हैं? ओके नोट करें फटाफट। आप खुद कोशिश कीजिए, जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं आप ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है खुद करना है बहुत अच्छी बात है। क्विकली नोट करें बच्चों।
हो गया। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, मैं इसे भी छोड़ देती हूँ अगर आपका कुछ लिखना बचा हो। बैलेंसिंग करना समझ में आया। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर अ क्रेडिटर मोहन, क्रेडिटर है, क्रेडिटर। लायबिलिटी है, बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने, क्रेडिटर मोहन। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि लायबिलिटी है। लायबिलिटी का रूल क्या होता है, जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है और कम होती है तो डेबिट की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे उससे अगर ये मोहन नाम के क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्रेडिट कीजिएगा, आपको लगे कि कम हो रही है इससे लायबिलिटी तो डेबिट। नहीं नहीं, हम, हमारा बिजनेस है और मोहन हमारा क्रेडिटर है, राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन से उधार पे सामान खरीदा, लायबिलिटी बढ़ी या घटी, बढ़ी, क्रेडिट, ठीक है। परचेज्ड गुड्स 50,000, पेड टू मोहन 30, डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई। आपने पहले 50 का सामान खरीदा उधार पे, 30,000 रुपए दे दिए तो वो लायबिलिटी घट गई। पेड कैश, मैं यहां लिखती हूं पेड कैश 30। आगे चलिए, गुड्स रिटर्न्ड टू मोहन, गुड्स रिटर्न्ड टू मोहन, डेबिट होगा। हमने पहले उससे सामान खरीदा लेकिन उसमें से कुछ वापस कर दिया तो लायबिलिटी घट जाएगी ऑब्वियसली। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, फिर से खरीदा सामान, बढ़ेगी, हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं परचेज्ड गुड्स। अब बच्चों इसकी बैलेंसिंग में आप हेल्प कीजिए मुझे, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट, तो हम नीचे टोटल कौन सा लिखेंगे, 60, क्रेडिट वाला लिखेंगे। अब इसकी बैलेंसिंग कौन सी साइड पे की जाएगी, डेबिट में की जाएगी, क्यों, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। 60 माइनस 33, 27 होगा। अब देखो ये 27,000 रुपए का क्या मतलब है, इस 27,000 का मतलब है कि हमने इस बंदे से टोटल 60,000 का सामान खरीदा, उसमें से 30,000 रुपए इसको दे दिए, 3,000 का इसका सामान लौटा दिया, अब जो देना बचा है वो कितना बचा है, 27। अब आप मुझे बताएं कि ये 27,000 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। वेरी गुड बच्चों, एक चीज नोट करी आपने, आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वो एसेट था, फर्नीचर एसेट था ना, इसमें डेबिट बैलेंस आया। अगला क्वेश्चन लायबिलिटी था, क्रेडिट बैलेंस आया। फर्नीचर का डेबिट क्यों आया, क्योंकि वो बढ़ाना हो तो डेबिट किया जाता है, घटाने में हम कम करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने बढ़ाया, डेबिट किया, घटाने के लिए कम किया, इसलिए एसेट का 99% ऑफ द केस में क्या होता है, डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट की जाती है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आया। समझ में आ रहा है आपको। एग्जाम में ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एन एसेट अकाउंट विल जनरली हैव अ डैश बैलेंस, डेबिट, a liability account will generally have a credit balance। अब मैं ये जनरली वर्ड क्यों बोल रही हूं, क्योंकि रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि उल्टा हो जाए। कैसे, मान लो हमारा कोई डेटर है, ठीक है, जिसको हम सामान सप्लाई करते हैं, ऐसा हो सकता है उसने एडवांस में पेमेंट कर रखा हो हमें, राइट, रिवर्स सिचुएशन हो सकती है, लेने की बजाय हमें सर्विस देनी हो। सो कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज हो जाए, अदरवाइज जनरली एसेट विल हैव अ डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में कैश अकाउंट की बात हो रही है। कैश अकाउंट, कैश कहाँ पे फॉल होता है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है या कैपिटल, एसेट है।
तो रूल क्या लगाओगे, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एसेट का रूल यही है। तो जिस भी ट्रांजैक्शन से आपको ऐसा लगे कि कैश बढ़ रहा है तो आप डेबिट करेंगे, कम हो रहा होगा तो क्रेडिट। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश बढ़ेगा बिजनेस, डेबिट, ठीक है, बढ़ेगा, गुड। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लिख देते हैं 40। आगे बढ़ो, परचेज्ड गुड्स, अगर आप सामान खरीदेंगे तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। सो मैं यहां पे लिखती हूं परचेज्ड गुड्स। चलेगा। सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, कैश बढ़ेगा या घटेगा बच्चों, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सामान बेचोगे तो कैश आएगा हमारे पास। अभी हम सिर्फ कैश का इंपैक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, सोल्ड गुड्स मैंने लिख दिया। पेड रेंट, रेंट पे करने से क्रेडिट में जाएगा क्योंकि कैश कम हो रहा है हमारा। सोल्ड गुड्स टू राम, थप्पड़ लगाओ, गलत गलत। यहाँ पे आएगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे राम और सेल्स इंपैक्टेड है, कैश इंपैक्टेड ही नहीं है। इग्नोर दिस ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। दोबारा बताना है आपको, तो समझ आ गया, बताना है दोबारा। दिस इज अ क्रेडिट। देखो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन होता है, जैसे ही आप सोचोगे सोल्ड गुड्स, अरे कैश बढ़ गया, अरे कैश नहीं बढ़ा, उधार पे बेचा है इसको। आइडेंटिफाई करो कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्यों, किसी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है बच्चों यहाँ पे, सो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इग्नोर। पेड सैलरी, सॉरी व्हाट, पार्डन बच्चे, ऐसे नहीं होता। देखो सोल्ड गुड्स टू राम बोला है, यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड है, राम और सेल्स, कैश इंपैक्टेड ही नहीं है, तो कैश में एंट्री कैसे करोगे, ठीक है। अब बोला ड्रू फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, ड्रॉइंग्स है, कैश कम हो जाएगा इससे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, नहीं आएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें करनी है इस अकाउंट की बैलेंसिंग, तो बताइए कैसे होगी बैलेंसिंग, कौन सा टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, कैश का टोटल हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि कैश नेगेटिव हो जाए। सोचो आपकी पॉकेट में 100 रुपए हो, किसी को 120 दे सकते हो, नहीं दे सकते, ज्यादा होगा पूरे 100 दे दोगे, उससे ऊपर क्या दोगे, समझ में आ रहा है। सो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। चलिए इतना नोट करें, इसका बैलेंस क्या आ रहा है बच्चों, 64 में से ये माइनस कर लो, इसका टोटल हो जाएगा 22, 64 में से 22 माइनस करेंगे 42, समझ में आ रहा है आपको। चलिए इतना नोट करें। हाँ सॉरी, ये परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, तो ये उधार पे आपने खरीदा। हाँ अच्छा, रिकॉग्निशन बताऊं, यहाँ पे परचेज इंपैक्टेड है, श्याम इंपैक्टेड है, परचेज एक्सपेंस है, श्याम आपकी लायबिलिटी है, करेक्ट। कोई दिक्कत है बच्चों। अब मुझे बताओ कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, चाहे आप इसे लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। एम आई एबल टू मेक दिस क्लियर बच्चों, वेरी गुड। चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। नहीं, बैंक बोला कहाँ है, ऐसा बोला है क्या बैंक से निकाले हैं, नहीं, फिलहाल हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश में से ही निकाले हैं।
अब आपको बोला है पुट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड ऑफ कैश, डेटर, क्रेडिटर। 3 अकाउंट बनाने हैं एक साथ, ठीक है। तो इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये नोट हो गया सबका। आप अभी लिख रहे हैं बच्चे? यू आर डन विद दिस? ओके। अब हमने 3 अकाउंट एक साथ क्रिएट करने पड़ेंगे। कैश बनाना है, डेटर बनाना है और क्रेडिटर बनाना है। चलिए, put the following on the proper side of cash, debtors and creditor. Sold goods to संजय on credit. डेटर हो गया हमारा, हमने सामान बेचा है इसको, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। बताइए क्या करना है? पहले तो डेबिटर गलत है, इट्स डेटर, बी इज साइलेंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। बच्चों देखो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि एक से ज्यादा डेटर क्रेडिटर तो नहीं है, फिर हमें ज्यादा अकाउंट बनाने पड़ेंगे। लेट मी चेक। संजय को बेचा है, मोहन को कैश में बेचा है, ठीक है। राम से खरीदा है, संजय से कैश रिसीव हुआ है, नहीं एक ही डेटर क्रेडिटर है, दैट्स फाइन, ओके। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन, तो मैं यहाँ पे डेटर के ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये संजय है और क्रेडिटर हमारा राम है। चलिए पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। क्या दो चीजें इंपैक्टेड है, एक संजय और एक सेल्स। सेल्स तो हम बना नहीं रहे, संजय बना रहे हैं। तो अगर हम संजय को सामान बेचेंगे तो ये डेटर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सो हम डेबिट में लिखेंगे। डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट का रूल क्या होता है? बढ़े तो डेबिट करो, घटे तो क्रेडिट करो। गुड। सो सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। फॉर कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, एक कैश दूसरा सेल्स। तो मैं यहां पे लिखती हूँ सोल्ड गुड्स, कैश बढ़ेगा हमारा कितने रुपए से? 20। आगे चलिए बच्चों, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से आपने सामान खरीदा उधार पे, तो ये लायबिलिटी हो गई। क्रेडिटर राम हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है, राइट। सो मैं यहां पे लिखूंगी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने रुपए का सामान खरीदा है हमने? एक परचेज इंपैक्टेड है, दूसरा राम इंपैक्टेड है। परचेज हम बना नहीं रहे अभी, सिर्फ राम बना रहे हैं। आगे चलते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय। संजय हमारा डेटर था, इसने हमें कैश दे दिया, तो डेटर कम हो गया, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कैश रिसीव्ड। कितना कैश रिसीव हुआ? 19। बच्चों यहाँ पे देखो, एक कैश इंपैक्टेड है, दूसरा संजय इंपैक्टेड है। हम कैश भी बना रहे हैं, हम संजय भी बना रहे हैं, तो कैश में भी आएगा रिसीव्ड फ्रॉम संजय। से यस, करेक्ट। आगे चलिए, गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय। संजय ने सामान लौटा दिया। हमने उसको बेचा था तो हमने डेबिट किया, लौटा दिया तो ये डेटर कम हो गया हमारा। एसेट कम होता है तो क्या किया जाता है? क्रेडिट। आगे चलिए। नहीं बच्चे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम फुल सेटलमेंट में है नहीं, हमने उधार पे ही
बेचा था तो वापिस आ गया, ठीक है ना। आगे चलिए, सेल्स रिटर्न, राइट, संजय एंड सेल्स रिटर्न, तो हमने संजय में एडजस्टमेंट कर दी, सेल्स रिटर्न हम बना नहीं रहे। अगला है पेड रेंट, रेंट पे करोगे तो कैश कम हो जाएगा, मैं यहां लिख देती हूँ, यस, एक इनकम रिड्यूस हो रही है, इनकम लेकिन रिड्यूस हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। सेल्स रिटर्न इनकम में फॉल होती है और वो रिड्यूस होती है तो डेबिट हो जाती है, करेक्ट, ओके, गुड, गुड क्वेश्चन। कैश पेड टू राम, आप राम आपकी लाइबिलिटी थी, आपने उसको पे कर दिया तो वो कम हो गई, है ना, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट की जाती है। कितना कैश पे कर दिया, 15। अब यहां पे कैश भी कम हो रहा है तो हम यहां पे भी लिखेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट। जिन अकाउंट्स को हम यहाँ पे जैसे कैश और डेटर इंपैक्टेड था, कैश और क्रेडिटर, तो हमने दोनों में एडजस्ट किया। चलिए अब हम तीनों की बैलेंसिंग करेंगे। कैश का अगर हम देखें तो डेबिट का टोटल 39 है और क्रेडिट का कितना है, ये 15,500 है ना, तो माइनस करके मुझे बताइए कितना आएगा, 23,500 आएगा क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैश का बैलेंस 23,500 है क्या बच्चों, चेक करो। ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, डेबिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, गुड। अब हम डेटर पे चलते हैं। देखो ये एसेट है, एसेट का आपको डेबिट बैलेंस मिला, ठीक है, डेटर भी हमारे एसेट होते हैं, चेक करो इसमें भी डेबिट बैलेंस ही आएगा। 50 में से 21 माइनस करोगे तो बैलेंस हो जाएगा 29। सी अगेन दिस इज अ डेबिट बैलेंस, ये हमारा एसेट है और डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होते हैं तो इसमें ना क्रेडिट बैलेंस आएगा, चेक करते हैं हम कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट। बैलेंसिंग करनी आ गई बच्चों, लेजर की बैलेंसिंग कैसे होती है, बैलेंस 10,000 रुपए आएगा। अब इन बैलेंसेस को समझ लो कि ये बैलेंस क्या डिनोट करते हैं। कैश में जो बैलेंस आया इसका क्या मतलब है कि हमें कैश रिसीव हुआ 39, हमने पे इतना किया तो हमारे पास इतना कैश बचा हुआ है। डेटर का बैलेंस समझो, हमने उसको 50,000 का सामान बेचा, 19,000 रुपए उसने दे दिए, 2,000 का सामान रिटर्न कर दिया, अभी भी हमें उससे 29,000 लेने बाकी है, ठीक है जी, डेटर है हमारा, फ्यूचर में मिलेंगे पैसे। क्रेडिटर, हमने टोटल इससे 25,000 का सामान उधार पे खरीदा, 15 हम इसको पे कर चुके, अभी भी हमें कितना पे करना बाकी है, 10, लायबिलिटी। ये लायबिलिटी थी इसीलिए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, देख रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट करने से, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। एम आई एबल टू मेक दिस क्लियर बच्चों, हाँ बोलिए। करेक्ट, कम हो जाता है, हाँ, जैसे इस केस में हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, दोबारा बताऊं। परचेज रिटर्न में क्या होगा, जब आप सामान खरीदते हैं तो कहते हैं परचेज एक्सपेंस है, जब आप उसे रिटर्न कर देते हैं तो एक्सपेंस रिड्यूस हो गया, एक्सपेंस में फॉल होगा बट रिडक्शन इन एक्सपेंस में आएगा, क्रेडिट होगा, हाँ करेक्ट। लेकिन अगर कैश में ये ट्रांजैक्शन था, अगर क्रेडिट था तो फिर क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, समझ में आया, हाँ, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई मतलब, ठीक है। चलिए इतना नोट करें, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एज अ होमवर्क आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, जितने भी 20-22 क्वेश्चन होंगे, आपको मे बी 4-5 दिन का वक्त ले लीजिए आप, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने सबमिशन करना है। कैन आई स्क्रॉल दिस, एवरीबॉडी इज डन विथ राइटिंग पार्ट, ओके। Last question for the day and for this chapter.
फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, टी शेप कैपिटल। जी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, अच्छा कैपिटल का रूल बताओ पहले तो। कैपिटल इंक्रीज कब करते हैं और डिक्रीज कैसे करते हैं बताइए। इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, कैपिटल क्रेडिट, और घटाने के लिए क्या करोगे, यानी जब भी आपकी बढ़ेगी तो क्रेडिट में आएगी, घटेगी तो डेबिट में। लेट्स सी, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बढ़ेगी। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स हैं, कैपिटल को कम कर देंगी, है ना। ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और कैपिटल लगाइए बच्चों, तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स पेड, मैंने ये समझाया था, इनकम टैक्स ड्राइंग स्ट्रीट होती है, समझाया था ना, कैपिटल कम हो जाएगी। आगे प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा। Okay, you want me to analyze the transaction? Okay. Started business with cash, एक कैश इंपैक्टेड है, एक कैपिटल इंपैक्टेड है। कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अगला है विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स कैश, ड्राइंग्स डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, वो कैपिटल को ही रिड्यूस करता है। ड्राइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल से ही माइनस होती है। अब आपको क्लियर हो गया या और बताना है? नहीं नहीं, ड्राइंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट रिड्यूसेस योर कैपिटल, राइट। कुछ पूछना है आपको? क्लियर है? अब क्लियर है क्या? और एनालिसिस बताऊं? ओके गुड। अब इसकी बैलेंसिंग करो बच्चों। क्रेडिट का टोटल है 45 प्लस 55, 1,03,000, 1,03,000 ये टोटल है। देखो टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन आती है, ठीक है, 1,03,000। अब इसका बैलेंस बताओ, 15,000 रुपए माइनस करो इसमें से, कितना हो जाएगा? 88। 88। अब ये बताओ कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, चाहे आप लिखते डेबिट में है लेकिन कहेंगे क्रेडिट। अब आप देखो जितने भी आपने टी शेप के अकाउंट बनाए बच्चे, चेक कर लो, एसेट के डेबिट बैलेंसेस थे, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंसेस थे, कैपिटल बनाया क्रेडिट बैलेंस है, कोई एक्सपेंस बनाते तो डेबिट होता, इनकम बनाते तो क्रेडिट होती। समझ में आ रहा है? जहां पे वो इंक्रीज होता है जनरली उसी साइड का बैलेंस होता है, अनलेस एंड अनटिल वो नेगेटिव साइड पे जा रहा हो, बहुत रेयर होता है, राइट। सो क्रक्स अगर हम लिखना चाहें, लेट मी स्क्रॉल दिस, हाँ वो जो बनाना होगा बोला होगा आपको। एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये डेबिट करने से बढ़ता है। लायबिलिटी का क्या होता है? जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम का क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक्सपेंस का डेबिट होता है। ठीक है जी। तो आप ये अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इनकम टैक्स बच्चे ड्राइंग स्ट्रीट होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था। सो क्योंकि वो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को रिड्यूस करेंगी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड। सो इतना नोट करें। That's all for this chapter and that's all for today बच्चों। I hope you guys enjoyed and learned everything properly। अगर कोई शक है, कोई शंका है तो आप most welcome है, मुझे बताइए। I'm there to help। हो ही नहीं सकता मेरी क्लास में। Okay, that was a nice compliment, thank you।
चलिए जी, सो अगली क्लास में अब हम ना जर्नल से शुरू करेंगे। वैसे इसके बाद आपका वाउचर वाला चैप्टर है, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम बेटर है पहले जर्नल कर ले, बाद में हम वाउचर करेंगे। वाउचर में बस वो ड्राइंग बनानी होती है कि वाउचर कैसा होता है, बिल वगैरह ड्रॉ करने के हैं। सो इसके बाद क्योंकि अभी हमने फ्रेश रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं, तो जर्नल करना आसान हो जाएगा। इसलिए अब अगली क्लास में हम जर्नल चैप्टर, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर अकाउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है जी, जर्नल से आप अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे। अभी तक आपने अकाउंटिंग की ही नहीं है, राइट? अभी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? एक इक्वेशन था जिसमें पूरी अकाउंट्स बेस्ड है, बट दैट्स नॉट हाउ वी डू अकाउंटिंग। ये वाला जो चैप्टर पढ़ा ये सिर्फ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है कि क्या डेबिट करूं, क्या क्रेडिट करूं। अब जब आप जर्नल चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स। फाइन, so from there you will start accounting. That's all for the day. Thank you guys. Bye bye. Take care. Enjoy your day. Thank you.